हर हर महादेव भक्तों, रक्षाबंधन की इस वीडियो को जो भी भक्त श्रद्धा से लाइक करें, उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से भर देना माताओं। और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से यह 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। ईस्वी हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से यह 3 चीजें अपने साथ ससुराल लेफ्टिनेंट आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं? इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं? और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का यह पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे ही 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। 7 नाक से की जाने वाली आवाज ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माँ की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वहीं कुछ ज्योतिचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहनों के जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है एक बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, नाक से की जाने वाली आवाज इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए। ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांध देती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है। और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत
से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वह है भद्राकाल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूलकर भी भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्राकाल में ही राखी बंधवाई थी। और फिर क्या हुआ? 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा, बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, यह गलती आपसे ना हो जाए। राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाएं? तो यहां कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं। तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हां, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी, पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा। यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 नाक से की जाने वाली आवाज अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त समाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्ध योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूलकर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी ना बांधे। तो भक्तों बने रहिए वह हमारे साथ। जो अगर आगे हम आपको बताएंगे वह 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी मां लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें। भाई को राखी किस नियम से बांधे पूजा विधि। रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि यह शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखे रोली चंदन, अक्ष चावल, राखी मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या मिट्टी पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली नाक से की जाने वाली आवाज तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधे। फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहे। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधे, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़के फिर करे भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांध दे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि यह अशुभ संकेत माने जाते हैं। बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें,
क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्म शास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाएं। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रहे तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधे थाली में रखें। राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वह ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों, इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए। यह पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए, रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं, भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है, क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहे तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधे, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, यह सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए, इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वो बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले। ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां हों। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च ना दें, इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है। बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें ना दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार ना दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है। जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है
कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने घर से अपने ससुराल नया ताला चाबी लाती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है, किसी भी लड़की को अपने घर यानी कि मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूलकर भी रक्षाबंधन पर अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल ना लेफ्टिनेंट जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है भाई को, कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। यह उपाय क्या है, यह हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय, जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वह पैसे लेकर जाएं और एक सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें, वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वह राखी पेड़ को बांधे। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय 13 में यह उपाय लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर यह किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाए और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है, समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का मानना यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है। मंत्र प्रभावशाली मंत्र थे। भाई की कलाई पर राखी बांधती इस समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोले।